हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 8 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो गाइस, अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड के किस पूर्व राजनीतिज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जॉन ह्यूम। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये जो जॉन ह्यूम है ये 83 साल के थे। ठीक है, और ये जो जॉन ह्यूम है इन्होंने उत्तरी आयरलैंड में विद्रोहियों के साथ समझौता कराने में अहम भूमिका निभाने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इस समझौते की वजह से ही उत्तरी आयरलैंड में हिंसा खत्म हुई थी। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद रखना है कि जॉन ह्यूम जो कि आयरलैंड के पूर्व राजनीतिज्ञ थे और ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ओके, बाकी बात की जाए आयरलैंड की तो इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। देखिए, आयरलैंड की जो कैपिटल है वो है डब्लिन। ओके, और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो और पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, दोनों ही इसकी करेंसी है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है माइकल मार्टिन। ये भी हाल ही में यहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनोज सिन्हा। ठीक है, तो अभी हाल ही में मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है और ये रिप्लेस करेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। ठीक है, तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी को रिप्लेस करेंगे और ये जो है उपराज्यपाल बन जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज निम्नलिखित में से कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इयोन मॉर्गन। ठीक है, तो ये जो इयोन मॉर्गन है ये इंग्लैंड के कप्तान है। ठीक है, और इन्होंने अभी हाल ही में MS धोनी के 211 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ा है। ठीक है, और ये जो इयोन मॉर्गन है इन्होंने इस रिकॉर्ड को केवल 163 मैचों के अंदर ही इसे तोड़ दिया। ठीक है, और बात करें MS धोनी की तो इन्होंने ये जो रिकॉर्ड बनाया था ये बनाया था 332 मैचों में। ठीक है, और ये जो इयोन मॉर्गन है इन्होंने इनके इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मात्र 163 मैचों के अंदर इन्होंने इतने छक्के लगा लिए हैं। ठीक है, यानी कि 211 छक्के इन्होंने लगा लिया, सिक्सर बना लिया। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजेश कुमार को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर। ठीक है, अभी हाल ही में मणिपुर के अंदर जो है राजेश कुमार को यहाँ के मुख्य सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। ओके, तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जो CM हैं भूपेश बघेल जी, तो इन्होंने अभी हाल ही में अपने राज्य के अंदर ये तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करी है। और इस योजना का क्या नाम है? तो इसका नाम है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना। ठीक है, तो इसे शुरू किया है भूपेश बघेल जी ने अपने राज्य के अंदर। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो तेंदुपत्ता है ये एक्चुअली बीड़ी बनाने के काम में आती है। ठीक है, और जो बीड़ी है ये एक सिगरेट की तरह एक चीज़ होती है। तो इसी का जो कवर है ना ये बनता है तेंदुपत्ते से। वैसे अभी जो मैंने नाम लिया था महेंद्र कर्मा का, ये कौन है? तो ये एक कांग्रेसी नेता है। ठीक है, और इन्हें नक्सलियों के खिलाफ अपने कड़े रुख के लिए इन्हें बस्तर टाइगर के नाम से हम लोग जानते थे। ठीक है, वैसे इनकी अब हत्या कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के ही झीरम घाटी में नक्सलियों ने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, वैसे बात करें छत्तीसगढ़ की तो इसके अभी मैंने बताया कि यहाँ की जो CM है उनका नाम है भूपेश बघेल और यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम है अनुसुईया उइके। ठीक है, और जो चीफ जस्टिस है उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है PR रामचंद्रन मेनन। ठीक है, और एक बार छत्तीसगढ़ के बारे में आपको डिटेल में बता दूं। देखिए, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के अंदर जो है एक नया रायपुर है जिसका नाम बदल के अभी अटल नगर कर दिया गया है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे अंबिकापुर में जो है भारत की पहली गार्बेज कैफ़े खुली थी। इसके अलावा यहाँ पे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई है। और छत्तीसगढ़ के जो पहले CM है जिनका नाम है अजीत जोगी, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ओके,
और नीति आयोग के द्वारा जारी की गई आकांक्षात्मक जिलों की सूची में टॉप पे रहा था छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला। ओके, तो आपको ये भी नाम याद रखना है छत्तीसगढ़ की जिले का, ठीक है। और भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई थी छत्तीसगढ़ में। ओके, और यहाँ पे एक पशुधन न्याय योजना की भी शुरुआत की गई है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वास्थ्य सहायता के लिए मध्य रेलवे के मुंबई मंडल द्वारा डिजाइन किए गए रोबोट का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रक्षक। ओके, तो आपको याद रखना है कि जो स्वास्थ्य सहायता के लिए मध्य रेलवे के मुंबई मंडल द्वारा डिजाइन किया गया जो रोबोट है उसका नाम है रक्षक। और ये जो रोबोट है ये आपका डॉक्टर और मरीज के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करेगा, साथ ही ये मरीजों को दवा और भोजन देने में भी ये हेल्प करेगा, ठीक है। वैसे कैप्टन अर्जुन के बारे में आपको पता होगा कि ये जो कैप्टन अर्जुन है इसे रेलवे स्टेशन पे यात्रियों की जांच और स्क्रीनिंग के लिए लॉन्च किया गया था। कहाँ पे? तो पुणे रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। और ये जो बैंडिकूट रोबोट है इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो रोबोट है ये आपका गटर, मेन होल्स ये सब की सफाई करने के लिए इसे सबसे पहले गुवाहाटी में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और बात करें हमारे जो वर्तमान में रेल मंत्री हैं वो कौन है? तो ये है पीयूष गोयल जी, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछे कि हमारे देश के पहले स्वतंत्र भारत के रेल मंत्री कौन है तो इनका नाम है जॉन मथाई, ठीक है। याद रखना, जॉन मथाई जो है ये स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में हिरोशिमा डे कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 6 अगस्त, ठीक है। तो 6 अगस्त को हम लोग हिरोशिमा डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो देखिए 6 अगस्त 1945 को जो है अमेरिका ने जापान के ये हिरोशिमा सिटी पर एक लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था, ठीक है। लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था हिरोशिमा पे, ठीक है, 6 अगस्त को। ओके, और ये जो बम था ये आपका USB-29 बॉम्बर विमान से गिराया गया था, ठीक है। क्या नाम है? USB-29 बॉम्बर विमान से इसे गिराया गया था, ठीक है। इसीलिए जो है पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में ये हिरोशिमा डे हम लोग मनाते हैं 6 अगस्त को। वैसे नागासाकी डे कब मनाया जाता है आपको अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसने रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशन नामक पुस्तक को लिखा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यतीश यादव, ठीक है। अभी हाल ही में यतीश यादव ने ये रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशन नामक पुस्तक को लिखा है। ओके, एक बार बाकी ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए जो स्टीव वॉ हैं इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। क्या नाम था बुक का? द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट नामक बुक को लिखा था स्टीव वॉ ने। और बात करें रस्किन बॉन्ड की तो इन्होंने एक बुक लिखा, इसका नाम था अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्या नाम है बुक का? अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक बुक को लिखा था रस्किन बॉन्ड ने। ओके, और क्लारा एंड द सन नामक बुक को लिखा है काजुओ इशिगुरो ने, ठीक है। तो आपको ये सारी पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में जारी फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में रिलायंस कितने स्थान पर रही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड नंबर पर, ठीक है। तो अभी हाल ही में ये जो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट आई इसमें रिलायंस जो है ये सेकंड नंबर पे रही, ठीक है। टॉप पे कौन है? तो टॉप पे है एप्पल, ओके, और सेकंड पे है रिलायंस और थर्ड नंबर पे है आपका सैमसंग, ठीक है। वैसे आपको पता होगा कि एप्पल जो है ये दुनिया की अभी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है और इसने सऊदी अरब की कंपनी जिसका नाम है अरामको इसे पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। वैसे बात करें ऊर्जा क्षेत्र में तो सबसे बड़ी कंपनी है अरामको जो कि सऊदी अरब की कंपनी है और सेकंड नंबर पे हमारे देश की ये रिलायंस। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसे भारत के अगले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। तो अभी हमारे जो देश के अगले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि जो कैग हैं ये बनेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। और ये रिप्लेस करेंगे किन्हें? तो ये राजीव महर्षि को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। राजीव महर्षि को ये रिप्लेस करेंगे। आपको पता होगा कि जो गिरीश चंद्र मुर्मू है ये जम्मू एंड कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ठीक है। और इन्होंने अभी हाल ही में यानी 5 अगस्त को इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, ठीक है। एक बार बाकी ऑप्शन को चेक करते हैं।
देखिए जो जुबैर इकबाल है, ये अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एमडी सीईओ नियुक्त किए गए थे, ठीक है। और बी आर शर्मा, ये अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और मनोज सिन्हा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मनोज सिन्हा जो है ये जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं मनोज सिन्हा, क्योंकि जो गिरीश चंद्र मुर्मू है ये तो हमारे कैग बनने वाले हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो इनके जगह पे जो है यानी कि इन्होंने रिप्लेस किया है गिरीश चंद्र मुर्मू जी को, ठीक है। और अब ये जम्मू एंड कश्मीर के अगले लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में किस यूनियन टेरिटरी ने ई ज्ञान मित्र मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, ठीक है। आपको पता होगा कि रिसेंटली जो है दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव को मिला दिया गया है, ठीक है। अब ये अलग अलग यूनियन टेरिटरी नहीं रहे, दोनों को अब कंबाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी यहीं पर जो है ये यूनियन टेरिटरी में ये ई ज्ञान मित्र मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। और इस एप्लीकेशन की मदद से ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक के बच्चे जो है फ्री में ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं और इस पे एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन से ये याद रखना है कि जो आपका ई ज्ञान मित्र मोबाइल एप्लीकेशन है ये आपका लॉन्च किया गया है कहाँ पे? तो दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव में, ये दोनों अब एक ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किसे 2020 के इम्पैक्ट वुमन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है कली पुरी, ठीक है। तो कली पुरी को अभी रिसेंटली 2020 के इम्पैक्ट वुमन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और बात करें रतन लाल की, तो आपको पता होगा इन्हें 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अर्नब चौधरी जो है ये भी न्यूज़ में थे क्योंकि इन्हें अभी हाल ही में टूनज मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है? टूनज मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया था अर्नब चौधरी को। और ये जो दीपांकर घोष हैं इन्हें अभी हाल ही में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया गया था दीपांकर घोष को। ओके, नेक्स्ट आइए। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की सूची में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4th नंबर पर रहा है भारत इस बार। ये जो जारी हुई है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की रिपोर्ट, इसमें भारत का जो है भारत की रैंकिंग रही है वो है 4th। ओके, अच्छा यहाँ पे जो टर्म यूज़ हुआ है यूनिकॉर्न, ये क्या है? तो देखिए यूनिकॉर्न कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जिस कंपनी की मार्केट कैप जो है ये आपका $1 बिलियन के पार हो जाए तो ये कंपनी जो है यूनिकॉर्न कंपनी कहलाती है, ठीक है। वैसे भारत की रैंकिंग जो है पिछले साल 3rd रही थी 21 यूनिकॉर्न कंपनीज़ में, लेकिन इस बार जो है 3rd नंबर पे आ गया आपका ब्रिटेन और भारत की रैंकिंग हो गई है इस बार 4th। टॉप पे कौन है? तो टॉप पे है यूएसए, टोटल 233 यूनिकॉर्न कंपनीज के साथ टॉप पे रहा है आपका यूएसए, 2nd पे है चाइना और 3rd पे ब्रिटेन और 4th पे रहा है हमारा देश भारत। ओके, तो गाइस ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। बढ़ते क्विज पे। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि अभी हाल ही में इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इनका नाम है जॉर्डन हेंडरसन, ठीक है। आप सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया था। आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर फिर से सुन लीजिए कि अभी हाल ही में किस राज्य के अंदर ये परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत की गई है। आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस आज की वीडियो ये समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।